बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और इस वक्त तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले मिल रही है। एक बार फिर से नली का रुख करते हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आसिम रजा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, घनश्याम लोधी को 1,21,000 से ज्यादा वोट मिले। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, क्या अपडेट है आपके पास? कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए, बिल्कुल 11वें राउंड की यहाँ काउंटिंग चल रही है। अब तक सपा के जो प्रत्याशी आसिम राजा, उनको 1,28,000 के आसपास वोट मिला है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी को 1,21,000 के आसपास मत मिला है। यानी कि निश्चित तौर पर 8,000 के आसपास ऐसे नंबर है जिनके जरिए सपा ने यहाँ बढ़त बनाई हुई। और सबसे बड़ी बात आसिम राजा का कहना है कि जिस तरीके से वोटिंग वाले दिन पुलिस ने अपना रवैया अपनाया था, उसके चलते हमारा मार्जिन कम है। अगर निष्पक्ष वोटिंग हुई होती तो लगभग ये आंकड़ा 1 लाख के आसपास का होता। हालांकि अभी तक जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, 11वें राउंड में 8,000 तक इन्होंने लीड बनाई हुई, बेहतर है। देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ठीक है 11वां राउंड है, लेकिन अभी 20 राउंड की, लगभग 20 से ज्यादा राउंड की काउंटिंग बची हुई है। ऐसे में अभी निर्णायक स्थिति नहीं आई है, ना ही इतना बड़ा मार्जिन सामने आया है, जिसकी वजह से रामपुर सपा गढ़ रहा है। यहाँ उम्मीद ये की जा रही थी कि शुरुआत से सपा बड़ी बढ़त हासिल करेगी। हालांकि इससे पहले 15,000 के आसपास बढ़त हासिल की थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे जो बीजेपी के प्रभाव वाले इलाके हैं उनमें वोट खुलना शुरू हुआ, तो ये लीड लगातार कम होती चली गई। और जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका दावा है कि जैसे ही बीजेपी के निर्णायक वोटों वाली जगह पर पेटी खोलेगी और वहां पर ये सारा मार्जिन खत्म हो जाएगा और लगभग 20 से 30,000 की लीड हम लेकर चलेंगे। बिल्कुल शिवम, अगर बात करें रामपुर, हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, आजम खान का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहां नहीं जीती है। बीजेपी भी यहां अपने जीतने में कामयाब रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी के लिए अभी ये सीट नामुमकिन रहेगी। देखिए, बड़ी बात यह भी रही है कि इस उपचुनाव की बात करें तो यहाँ रामपुर में सीएम योगी ने 2 जनसभाएं की थी और अखिलेश यादव उस चुनाव में आए भी नहीं। लेकिन आजम खान जिस तरीके से लंबे समय तक जेल में रहे और चुनाव के महज कुछ हफ्ते पहले वो बाहर आए, लगातार उन्होंने जनसभाएं की और आसिम रजा के लिए उन्होंने खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। लगातार हर जनसभा में वो ये कहते रहे कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेने का ये मुफीद समय है, ये सही मौका है, और अगर आप हमें जन समर्थन देते हैं तो ये बात सामने निकल कर आएगी कि आजम खान पर जुल्म ढाई गई। लगातार उन्होंने जगह जगह रामपुर में न सिर्फ जनसभाएं की बल्कि भावनात्मक अपील की, तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा इफेक्ट रहा। आसिम रजा से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी की जीत होती है, मेरी जीत होती है, तो निश्चित तौर पर ये आजम खान की यहाँ जीत हुई। क्योंकि अगर आपने देखा उपचुनाव में अखिलेश यादव भी ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरे थे, और ये बात सही है आपकी कि बीजेपी यहाँ से पहले जीतती रही है। लेकिन अगर आप आजमगढ़ और रामपुर की तुलना करें तो आजमगढ़ में बीएसपी के जो कैंडिडेट है गुड्डू जमाली, उन्होंने चुनाव को फंसा दिया है। आप देखिए कि 90,000 आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि लगातार हम रामपुर और आजमगढ़ का अपडेट